नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय, षष्ठ अध्याय, जिसे आत्मसंयम योग या ध्यान योग भी कहते हैं, उस पर आधारित कुछ भाष्य टिप्पणियों के विशेष अंशों पर थोड़ी गहन चर्चा करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये अध्याय साधकों के लिए बड़ा ही रुचिकर है। हाँ, हमारा ध्येय रहेगा कर्म और ध्यान के बीच जो संबंध है और आत्मसिद्धि का जो मार्ग है उसे समझने का प्रयास करना। बिल्कुल। सबसे पहले तो यही बात थोड़ी चौंकाती है कि अध्याय का नाम ध्यान योग है, पर इसका आरंभ कर्म योग की प्रशंसा से होता है। क्या ये संभव है? मतलब एक गृहस्थ है, अपने नियत कर्म कर रहा है, क्या वो भी सन्यासी या योगी हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है जिससे अध्याय का आरंभ होता है। देखिए, कर्मयोग अर्थात फल की इच्छा के बिना जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं, हाँ, वो वस्तुतः चित्त शुद्धि का एक प्रमुख साधन है। और यही शुद्धि साधक को आगे ध्यान योग के लिए योग्य बनाती है, जिसे आरुरुक्षु की अवस्था कहते हैं ना। अच्छा, आरुरुक्षु। हाँ, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि निष्काम कर्म जो है वो ध्यान की पूर्व तैयारी है। श्लोक 6:1 के भाष्य में इसी ओर संकेत है। तो फिर जो श्लोक 6:1 कहता है कि फल की इच्छा बिना कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है, न कि केवल अग्नि या कर्म त्यागने वाला, इसका वास्तविक अभिप्राय क्या समझें? क्या ये औपचारिक सन्यास का निषेध है? नहीं, इसे पूर्ण निषेध नहीं समझना चाहिए। यह वस्तुतः कर्मयोगी की प्रशंसा के लिए एक कह सकते हैं गौण प्रयोग है। अच्छा, प्रशंसा के लिए। हाँ, भाव यह है कि कर्मयोगी में फल त्याग का गुण है, इसलिए वह सन्यासी जैसा है, और कर्तव्य पर मन एकाग्र रखता है, इसलिए योगी जैसा है। परंतु यह उस सत्य सन्यासी का निषेध नहीं करता जिसने विधिपूर्वक सन्यास आश्रम ग्रहण किया हो। भगवान के अन्य वचनों में भी, जैसे अध्याय 5 में, 12 में या 2 में भी सत्य सन्यास का समर्थन मिलता है। तो ये श्लोक मुख्यतः निष्काम कर्म की महत्ता बता रहा है? बिल्कुल सही। निष्काम कर्म के महत्व पर बल है। ठीक है, तो फिर व्यक्ति योग में स्थापित कैसे होता है? ये योगारूढ़ अवस्था क्या है? योगारूढ़ की स्थिति तब आती है जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में लिप्त होता है और न ही कर्मों में कोई आसक्ति रखता है, और जब वो समस्त कामनाओं और संकल्पों का त्यागी हो जाता है, सर्व संकल्प सन्यासी जिसे कहते हैं, तब वो योगारूढ़ कहलाता है। ये श्लोक 6.4 में स्पष्ट है। और इसे प्राप्त कैसे करें? इसके लिए देखिए, आत्मकृपा अर्थात अपने प्रयत्न से अपना उद्धार करना, यह बहुत आवश्यक बताया गया है। उद्धरेतात्मनात्मनाम। उद्धरेदात्मनात्मनम, स्वयं ही स्वयं का उद्धार करे। हाँ, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है, और अगर संयम न हो तो वही अपना शत्रु भी बन जाता है। यह 6.5 और 6.6 में कहा गया है। अच्छा, अब इस योगारूढ़ अवस्था के लिए जो ध्यान की प्रक्रिया बताई है भाष्यकारों ने, एकांत, अकेलापन, इंद्रिय संयम, ये सब तो सुनने में बड़ा कठिन सा लगता है। इसके व्यवहारिक पक्ष पे कुछ और बताएंगे? हाँ, इसकी पूरी रूपरेखा श्लोक 6:10 से आगे मिलती है। एकांत स्थान आवश्यक है, अकेले रहना होता है। अकेले। हाँ, एकाकी, फिर मन, इंद्रिय और शरीर को वश में रखना, यत चित्तात्मा, आशा और परिग्रह से रहित होना, निराशीह अपरिग्रहः। फिर उपयुक्त आसन हो, मन को एकाग्र करना, दृष्टि को स्थिर रखना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, और सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा में चित्त को लगाना, मच्चित्तः मत्परः। अच्छा। और साथ ही आहार विहार, सोना जागना, इन सब में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। असंयम से योग सिद्ध नहीं होता, ये 6:16-17 में स्पष्ट कहा है। और यदि कोई ये सब कर ले तो इस साधना का फल क्या है? क्या मिलता है साधक को? इसका फल बहुत गहरा है। केवल सुख या शांति नहीं, बल्कि दृष्टि ही बदल जाती है। उसे इंद्रियों से परे केवल शुद्ध बुद्धि से अनुभव होने वाला अनंत सुख मिलता है, आत्यंतिकम सुखम। अनंत सुख। हाँ, और ऐसी स्थिर अवस्था मिलती है कि बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता। अच्छा। वह फिर आत्मा को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को आत्मा में देखने लगता है, सर्वभूतस्थमात्मानम, और परमात्मा को सर्वत्र अनुभव करता है, यो मां पश्यति सर्वत्र। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। बिल्कुल। और अंततः परमात्मा में स्थित होकर परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, मत संस्थाम शांतिम, यह 6.15 में कहा है। किंतु यहीं पर अर्जुन का वो प्रसिद्ध प्रश्न आता है, मन तो इतना चंचल है, हठी है, वायु की तरह उसे वश में करना कितना कठिन है। हाँ, श्लोक 6.34, यह हर साधक का अनुभव है। तो क्या इसका कोई समाधान है? भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि हाँ, निसंदेह मन चंचल है,
कठिन है वश में करना। असंशयम महाबाहो मनु दुर्निग्रहम चलम। परंतु वे तुरंत समाधान भी देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, निरंतर सजग प्रयत्न करना और विषयों से मन को हटाना, यही उपाय है। एक और बहुत महत्वपूर्ण दुविधा है जो कई साधकों के मन में आती होगी। मान लीजिए कोई श्रद्धा से प्रयत्न कर रहा है, पर योग सिद्ध होने से पहले ही उसका मार्ग छूट गया या मृत्यु हो गई, तो उसका क्या होता है? सारा प्रयत्न व्यर्थ? कदापि नहीं। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है भगवान का। वे कहते हैं, हे तात, कल्याणकारी कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, ऐसा साधक पुण्य लोकों को भोग कर फिर से पवित्र और श्रीमान कुल में या फिर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। और वहां उसे पिछले जन्म के योग संस्कार अपने आप मिल जाते हैं। उनसे प्रेरित होकर वो फिर से प्रयत्न करता है और अनेक जन्मों के अभ्यास से अंततः परम गति पा लेता है। तो मतलब प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता? बिल्कुल नहीं। इसीलिए योगी को तपस्वी से, शास्त्र जानने वाले से और सकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो इस पूरी चर्चा का सार हम ये निकाल सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर पहले चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग आवश्यक है। हाँ, एक आधार के रूप में। और फिर आत्म अनुभव के लिए अनुशासित ध्यान योग। दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक क्रमिक मार्ग है, सत्य है, जो समत्व और अंततः परम शांति की ओर ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस मार्ग पर किया गया कोई भी सच्चा प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होता। एकदम सही। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। अवश्य। श्लोक 6-5 में आत्म उद्धार उद्धरेदात्मनात्मनम पर इतना बल क्यों है? हमारी आध्यात्मिक उन्नति में स्वयं के पुरुषार्थ का कितना योगदान है और बाह्य सहायता या भगवत कृपा का कितना। और ये जो आत्मनिर्भरता का विचार है, ये परमात्मा पर पूर्ण निर्भरता, मतपरह के साथ कैसे संगत होता है? ये सचमुच गहन मनन का विषय है। आत्मनिर्भरता और परमात्मा पर निर्भरता का संतुलन। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।